वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग अंशाल के सेट 1 के 24 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं। तो इस टाइप यानी हम लोग अंशाल के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिया है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मीनार बनाते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक ये हमारा मीनार है, ठीक। ऐसे नहीं, यहाँ तक मान लीजिए कि हमारा क्या है, मीनार है। यहाँ तक हमारा क्या है, ये मीनार है। और इसके बाद से हमारा मीनार के क्या बोल रहा है कि मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। तो मान लीजिए कि यहाँ तक मीनार है, मीनार के ऊपर ये क्या है, ये झंडा है, ठीक। ये हमारा झंडा है, यहाँ तक हमारा क्या है, झंडा है, ठीक। तो ये मीनार है, मीनार के झंडा है। अब हम लोग को बोल रहे हैं क्या कि एक झंडा लगा है मीनार के आधार से। तो मीनार का आधार क्या हुआ, ये मीनार का आधार हुआ। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 10 मीटर की क्या हो गई, दूरी हो गई। ये 10 मीटर की दूरी पर क्या है, 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार यहाँ तक है, तो मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोल रहे हैं का कि मीनार के तथा झंडे के, तो मीनार के उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मीनार यहाँ तक है, इनका उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी पूरा हम लोग को जो बन रहा है ये कितना बना है, 60 अंश बना है। कितना बना है, 60 अंश बन रहा है। क्योंकि खुद बोला है कि मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 से क्या है, 60 है। तो यानी मीनार का 45 है, यहाँ तक 60 है, झंडे तक। अब हम लोग को कह रहे हैं कि झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये हो जाएगा हम लोग का x मीटर। आइए मान लेंगे हम लोग कितना, इसको मान लीजिए h मीटर। क्या मान लीजिए, h मीटर। ये x मीटर, ये h मीटर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग की लंबाई मालूम है, इसकी लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर। क्योंकि 10 मीटर आधार से क्या है, दूरी पे है। यानी ये 10 मीटर ये है। अब हम लोग को क्या करेंगे, झंडे की लंबाई ज्ञात करना है। तो बहुत ईजी है, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मान लीजिए ABC दर्शा लीजिए, पहले AB, यहाँ पे इसका दर्शा दीजिए C, ये मान लीजिए D। तो हम लोग कह देंगे क्या कि इसमें क्या है, BC मीनार है तथा CD क्या है, झंडा है। यहाँ पे लिख दीजिए कि हल करने के बाद लिख दीजिए कि BC मीनार तथा क्या है, CD झंडा है। मतलब ये BC जो है मीनार है और CD क्या है, एक झंडा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे त्रिभुज, किसमें, ABC में ले लीजिए ABC, यानी यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना है। यहाँ पर ले लीजिए त्रिभुज ABC में। त्रिभुज अब यहाँ पर ले लेंगे त्रिभुज ABC में। अब ABC में हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए। ABC में हम लोग को यहाँ पे देखिए कि ये लंब है, ये आधार है। लंब आधार किस में आता है, tan में ले लीजिए। tan 45 अंश में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे tan 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा लंब और आधार। तो लंब आपका कितना है, x मीटर। तो यहाँ पर डाल देंगे x, अब बटा आधार कितना है, 10। यहाँ पर डाल देंगे कितना, 10। अब हम लोग को tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू ले लेंगे क्या, x बटा 10। ये तीरे गुणा लगाएंगे तो बट्टा में कुछ नहीं लेंगे तो 1 ले लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 मीटर। यानी हम लोग का इसका मान आ गया कितना, 10 मीटर। तब हम लोग इसी प्रकार बड़े वाले त्रिभुज में ले लेंगे। बड़े वाले त्रिभुज क्या है, बड़े वाले त्रिभुज में ले लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज कितना में, ABD में ले लीजिए त्रिभुज ABD, ये D है, ABD में। अब ABD में लेंगे तो ABD में क्या है, सेम उसी प्रकार ABD में हम लोग ले लेंगे tan कितना, 60 अंश, क्योंकि ये भी लंबा है, ये आधार है।
तो tan ले लीजिए कितना 60 अंश, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा लंब और आधार। तो लंब के जगह पे देखिए क्या लेंगे, लंब ये पूरा है तो इसमें 2 है h प्लस x लिख देंगे। लंब के जगह पे क्या लिखेंगे h प्लस x और बट्टा यानी हम लोग का आधार कितना है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। tan 60 अंश का मान हम लोग का हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3 इक्वल टू h का मान नहीं मालूम है, उसी तरह रहने देंगे, x का मान हमें मालूम है कितना है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 बट्टा क्या हो जाएगा 10। अब हम लोग क्या करेंगे मान निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे हल। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा लगाएंगे, तो तिर्यक गुणा लगाएंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे h प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये अंडर रूट इधर हो जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या आगे हो जाएगा 10 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग का ये h इक्वल टू हो जाएगा कितना 10 अंडर रूट 3 और माइनस के इधर प्लस का अंदर हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को 10 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट 3 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 को कॉमन ले ले तो 10 यहाँ पर बाहर निकल गया तो अंडर रूट 3 और माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग अंडर रूट 3 का मान क्या करेंगे भर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट 3 का मान जानते हो क्या होता है, अंडर रूट 3 का मान हो जाएगा 1.732 होता है, क्या होता है अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। ठीक, अब माइनस यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे इक्वल टू, अब हम लोग का h का मान यहाँ पर निकाल देंगे, h यहाँ पे इतना घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.732 और यहाँ पर कुछ नहीं है गुणा, तो यहाँ पर का चिन्ह है गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर जब गुणा कर देंगे इतना में तो 10 बोलो ये इधर भाग जाएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा 7.32 मीटर। कोई दिक्कत, यानी h का मान हम लोग का h मैंने यही ना h का मान के किसका मान था झंडा का, तो हम लोग का झंडा कितना निकल गया, झंडा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7.32 मीटर। ठीक, तो इसी प्रकार इसमें का अथवा क्वेश्चन है, अथवा को भी हल करते हैं, तो वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। ठीक, अब हम लोग अथवा वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दिया है का कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी आप ऐसे समझिए कि देखिए एक हम लोग को मान लीजिए कि दिया है क्या, एक हम लोग को दिया है मीनार, तो ये मान लीजिए कि ये मीनार है। ठीक, ये क्या है आपका एक मीनार है, ये आपकी क्या हो गई मीनार हो गई। ठीक, अब बोल रहा है क्या कि मीनार की चोटी से एक खंभे, तो एक खंभा बना लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके एक खंभा बना लीजिए। पहले आप ध्यान दीजिए बनाइए, उसके बाद से हम चित्र बना रहे हैं, उसके बाद से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपकी क्या हो गई, ये खंभा हो गई, ये आपकी मीनार हो गई, ये हम लोग मान लिए कि मीनार हो गई और ये खंभा हो गया। अब हम लोग को कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से खंभे के ऊपरी सिरे, तो ये खंभा है, खंभा के ऊपरी सिरे से क्या बोल रहा है मीनार की चोटी से, तो मीनार की चोटी से और खंभे के ऊपरी सिरे से यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है क्रमशः 45 अंश। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए इसको बनाइए, फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए ये बनाइए, अवनमन कोण बन रहा है, तो अवनमन कोण ऊपर से बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऐसा हो गया, फिर यहाँ से आप ऐसे खींच लीजिए लकीर को, पहले हम चित्र बना दे रहे हैं उसके बाद से आपको समझा दे रहे हैं। ओके, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आपका एक यहाँ से भी खींच लीजिए, ऐसे ऐसे खींच लीजिए यहाँ से। ठीक, आप ध्यान दीजिए हमारा कैसे कैसे आपको करना है, जैसे जैसे करना है वैसे वैसे समझ लीजिए। ये आपका क्या है, यहाँ से आपका ये मीनार है, ये आपका इसका नाम रख दीजिए ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, आप जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर रखिएगा। ठीक, हम लोग को बोल रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे का, और तो 50 मीटर ऊंची मीनार, तो ये मीनार हो गई। अब ये 50 मीटर इसकी क्या दिया है हम लोग को लंबाई दिया है, यानी हम लोग को इसको कह सकते हैं कितना है 50 मीटर है हम लोग का ये लंबाई दिया है।
तो यहाँ पर लिख देंगे 50 मीटर। अब हम लोग को बोल रहा है क्या कि चोटी से खंभे के ऊपरी सिरे, तो चोटी से, ये चोटी हुआ किसका, मीनार का, खंभे के ऊपरी सिरे से अवनमन कोण, यानी हम लोग का यहाँ पे कितना बन रहा है, हम लोग का कोण अवनमन कोण बन रहा है ना। तो अवनमन कोण ध्यान दीजिएगा, देखिए एक यहाँ से यहाँ तक भी कोण बनेगा, कहाँ तक, एक यहाँ तक कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग को पहले हम लोग को देखिए ऊपरी सिरे से बोला है 45 अंश बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग को कितना अंश बनेगा, 45 अंश। अवनमन कोण यहाँ पे ही बनेगा, देखिए यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। तो ये हम लोग को क्या करेंगे, समांतर रेखा तिर्यक रेखा करते हैं, तो एकांतर कोण का होता है, बराबर होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 45 अंश बना देंगे। अब कह रहे हैं कि वो आधार के अवनमन कोण क्रमशः 60 है, आधार यानी मीनार के चोटी और आधार का अवनमन कोण, तो आधार का अवनमन कोण कितना है, 60 है। तो यहाँ पर हम लोग को कितना अंश कोण बन जाएगा, 60 अंश का बन जाएगा। अब हम लोग को बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो खंभा कौन है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यानी ये हम लोग का क्या है, खंभा है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा के हम लोग को इतना ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए h, क्या मान लेंगे, h। ये हम लोग को मान लीजिए कि x मीटर है, कितना है, x मीटर, तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगी, ये भी x मीटर हो जाएगी, कितना हो जाएगी, x मीटर, ये भी हो जाएगी। फिर हम लोग का ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगी दूरी, h मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, h हो जाएगा। तो हम लोग को इतना दूरी को ज्ञात करना होगा, तो इतना क्या करेंगे हम लोग, पूरा ये 50 है, तो इतना हम लोग को क्या करेंगे, 50 माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 50 माइनस h, क्या करेंगे, जो इतना दूरी होगा इसको घटा देंगे, तो यानी इसका मान निकल जाएगा, तो ये 50 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हल करना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, ये बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, तो देखिए इसके संग ये हम लोग को लंब मालूम है, ये आधार मालूम है, तो लंब हम लोग को 50 मीटर है, आधार कितना है, x मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिख देंगे 60 अंश, यानी tan 60 अंश में क्या आता है, लंब और आधार आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से हल कीजिए। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, कि हल में यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, ये चूक गया, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप कि BE, क्या लिखेंगे, BE क्या है, BE एक मीनार है, BE एक मीनार है, BE जो है B से E तक ये क्या है, मीनार है। और हम लोग का DE नहीं, BE मीनार हो गया, यहाँ से यहाँ तक मीनार हो गया। ये हम लोग लीजिए AC क्या है, AC क्या है, खंभा है, AC खंभा, खंभा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये ज़्यादा इसमें इंक डाला गया है, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये चूरा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए सबसे पहला काम हम लोग लेंगे त्रिभुज बड़ा वाला में, तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लीजिए, ABE में ले लीजिए, ABE में। अब ABE में हम लोग क्या करेंगे, ABE यानी ये वाला में ले लेंगे समकोण त्रिभुज में, तो हम लोग का इसके संग क्या आ जाएगा, लंब और आधार आ जाएगा, ठीक। तो tan ले लीजिए, कितना, tan 60 अंश, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा कितना, लंब क्या दिया है हम लोग को, 50 मीटर, तो 50 अब बट्टा आधार कितना है, x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan का मान भरेंगे, tan कितना, tan 60 अंश का मान हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू 50 बट्टा क्या हो जाएगा, x। अब हम लोग को गुणा करेंगे, तो x यानी √3 x इक्वल टू हो जाएगा 50, तो x का मान हो जाएगा 50, अब बट्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, यानी हम लोग का x का मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, ये वाला x का मान हो जाएगा। तो जितना इसका मान होगा उतना इसका मान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये छोटा वाला त्रिभुज में ले लेंगे, तो इसमें ले लीजिए CDE में, तो हम लोग ले लेंगे अब क्या, त्रिभुज CDE में। अब समकोण त्रिभुज किस में ले लेंगे, CDE में। अब CDE में ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan आपका 45 अंश हो जाएगा, tan 45 अंश क्या हो जाएगा, लंब आधार, तो लंब कितना है 50 माइनस h बट्टा आधार कितना है x,
तो x का मान हम लोग को डायरेक्ट दिया है, चाहोगे तो x का मान यहाँ से क्या कर सकते हो, पुटअप कर सकते हो, या पहले x भर दीजिए। अब tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 इजिकल टू हो जाएगा हम लोग को 50 माइनस h, x का मान हो जाएगा कितना 50 बटा कितना हो जाएगा 50 बटा √3 हो जाएगा। अब हम लोग ये भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x इजिकल टू हो जाएगा 50 माइनस h, अब बटा क्या हो जाएगा 50, और ये भाग है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो रूट ऊपर 3 चला जाएगा, बाटा में नीचे आ जाएगा क्या 50। कोई दिक्कत नहीं, नहीं, एक मिनट, अब यहाँ पे बाटा थोड़ी नहीं होगा, यहाँ पे बाटा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग का क्या किए, ये वाला 50 माइनस एच था तो यहाँ पे 50 माइनस एच हो जाएगा, ये ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे, ठीक। उसके बाद से ये हम लोग का 50 √3 है तो 50 √3 क्या हो जाएगा, भाग में है तो गुणा के रूप में पलटी मार देगा। अब यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे इसको, तो 1 इजिकल टू हो जाएगा √ कितना 50 √3 हो जाएगा, 50 √3, फिर माइनस √3 क्या हो जाएगा h हो जाएगा, अब बट्टा का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे बट्टा का 50। अब तीरे गुणा लगाएंगे तो यानी 1 में यानी 50 इजिकल टू हो जाएगा 50 इजिकल टू हो जाएगा 50, फिर √3 और माइनस 3 √h। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे h वाले को इधर लाएंगे, इधर उसको खेदेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का √3h इजिकल टू हो जाएगा 50, फिर √3, अब ये 50 उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग को 50 का मान हो जाएगा, इसमें बच क्या जाएगा √3 और माइनस का क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक। ये 50 कॉमन हो जाएगा, बट्टा ये √ क्या हो जाएगा, इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग में लेते जाएंगे, √ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हम लोग का एच का क्या हो गया मान हो गया। आप चाहोगे तो इसको परिमेयकरण भी कर सकते हो, तो परिमेयकरण आप लोग को सिखाया गया है, इतना पर भी आंसर छोड़ दोगे गलती नहीं होगा, बट इसको चाहोगे तो आप √3 से दोनों में गुणा करके परिमेयकरण कर लीजिएगा, ठीक। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।